અદિતિનો પુત્ર ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસન છોડવું પડે. એટલા માટે એના પુત્રનું ઇન્દ્રાસન જળવાઈ રહે એટલા માટે અદિતિએ મહારાજ કશ્યપને યોગ્ય પુત્રની આકાંક્ષાથી પૂછ્યું. ત્યારે મહારાજ કશ્યપે પયોવ્રત કીધું છે. એ ભાગવતજી में वर्णित है. वंध्यावा मृतवंध्यावा वंध्यावा मृतवंध्यावा काकवंध्या तथोपिवा. देखिए, वंध्या यानी कि हमारी भाषा में जिसको वांझ बोलते हैं, 3 प्रकार के हमारे शास्त्र में प्रयोजन है. 3 प्रकार की वांझ. एक वांझ जिसको संतान न हो, जिसको वंध्या बोलते हैं. दूसरी है काकवंध्या. काकवंध्या का अर्थ होता है कि एक संतान हो, उसके बाद बहुत समय तक दूसरा संतान न हो, जिसको बोलते हैं काकवंध्या. लेकिन आजकल तो यह योग नाश ही हो गया है, क्योंकि किसी के भी घर अगर पहला लड़का हो गया तो दूसरा संतान करते ही नहीं. संबंध तो सब खत्म हो गए. आज से 25-30 साल के बाद किसी को सगा चाचा नहीं होगा, सगी बुआ नहीं होगी, और मौसी तो बिल्कुल निकल जाएगी, और जीजा के लिए साली वो तो सिर्फ फ्रेम में टांगने के लिए होगी, क्योंकि दूसरी बहन ही नहीं तो साली कहाँ से होगी. ये सब संबंध खत्म हो रहे हैं. हम जैसे एक ही संतान करते हैं ना, या 2 संतान, लड़का लड़की बस, तो ना तो चाचा रहा, ना मामा रहा, ना मौसी रही, ना साली रही. परिवार के नाम पे कुछ नहीं. परिवार कहाँ रहा? कुछ नहीं. ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें न जाते हुए काकवंध्या यानी कि एक संतान हो और अगर किसी दूसरे संतान की इच्छा हो और संतान ना हो रहा हो, जिसे कहते हैं काकवंध्या. और तीसरा है मृतवंध्या. मृतवंध्या यानी कि किसी को गर्भस्थ बच्चे की मृत्यु हो जाए, 3 महीने के बाद गर्भपात हो जाना, या फिर बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का मृतक हो जाना. ऐसी समस्याएं किसी औरतों में होती हैं, जिसको अंदर गोद में बच्चा नहीं पनपता, जिसको कहते हैं मृतवंध्या दोष. अगर ऐसा दोष किसी को भी हो तो यह पयोव्रत करने से उसे अच्छे संतान की प्राप्ति होती है. पयोव्रत कैसे किया जाता है? दो प्रकार है. एक फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तक सिर्फ दूध का पान करना और कुछ नहीं खाना, सिर्फ दूध पे, एकम से द्वादशी तक 12 दिन. और एक वही व्रत है जो भाद्रपद में भी किया जाता है. भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपक्ष शुक्ल द्वादशी. सिर्फ दूध पीकर जो भी औरत यह व्रत करती है उसे परमात्मा अवश्य पुत्र स्वरूप फल प्राप्त कराते हैं. अदिति ने यह व्रत किया और उसके फलस्वरूप उसके घर पे महाराज वामन पधारे, जो कल हमने वामन जी के दर्शन किए थे. आइए आज भी हम परमात्मा का जयकार करते हैं. बोलो श्री वामन भगवान की. कथा हम सब जानते हैं. बलि के यज्ञ में गए, 3 पैर पृथ्वी मांगी, बलि ने सुप्रत की, आकाश आदि सब लेकर अंत में बलि को पाताल का राज्य देकर परमात्मा वहाँ से अपने निज धाम गए. बलि का मोक्ष करके वामन चरित्र को परमात्मा के चरण में समर्पित करके मत्स्यावतार की कथा का दर्शन करा के 8वें स्कंद को परमात्मा ने अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित किया. और अभी आता है 9वां स्कंद. 9वां स्कंद यानी कि सूर्यवंश की कथा. सूर्यवंश की कथा जिसमें परमात्मा राम का जन्म हुआ. मनु के पुत्र नभग ने नभग का पुत्र नाभाग के घर अम्बरीश हुए. जो अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और एक दिन दुर्वासा ने उसकी परीक्षा लेने की सूझी
तो परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से कृत्या नाम की दैत्या का वध करके अम्बरीश को वरदान दिया। अम्बरीश का चरित्र परमात्मा ने समर्पित करके इक्ष्वाकु वंश की कथा में सौवरी ऋषि की कथा के दर्शन करा के महाराज सगर, जिसको 60,000 संतान थे, जो गंगा जी पृथ्वी पर आई ना, उसकी कथा जो सूर्यवंश की है। सगर के 60,000 पुत्र थे। मैं संक्षिप्त में सारी कथाएं ले रहा हूँ क्योंकि हमें अभी राम जन्म भी करना है और साथ में समय पे कृष्ण जन्म तक भी पहुँचना है। और ये तो कथा तो इतनी बड़ी है कि ये 7 दिन नहीं 7 साल तक करे ना तो भी कभी खत्म ना हो। सगर राजा के 60,000 पुत्र। अश्वमेध यज्ञ की आशा से एक दिन अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। अश्व को लेकर देवताओं ने कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। 60,000 संतान कपिल मुनि ना आश्रम में जाई। कपिल मुनि ने न कहेवानुं कहेता कपिल मुनि ने आंख माथी तेज आव्युं अने 60,000 पुत्र बळी भस्म थई। एने मुक्त करवा माटे गंगाजीना अवतरणनी आवश्यकता पड़ी। एटले सगरना पुत्र अशमंजन, अशमंजनना अंशुमान, अंशुमानना दिलीप अने दिलीपना पुत्र थया भगीरथ। जे भगीरथ महाराजे मां गंगाजीनी उपासना करी अने मां गंगाजीने पृथ्वी पर लाई। कल्याणकारिणी पतित पावनी मां गंगा जेनुं स्मरण करवाथी, जेना दर्शन करवाथी आओ आपणे पण मां गंगाजीने याद करी अने मां गंगाजीना स्नान करता होय एवी भावना करीए छीए। अंगे अभिमानने आकाशेथी उतरी एज पड़ता धोधमार पानी जटामा गंगाजी। तपस्या करी। गंगाजी ने कीधुं मां पधारो। गंगाजीए कीधुं हूँ आવું तो खरा पण मने कोई झीलवा वाळो तो जोईए ने, कारण के हूँ स्वर्गमांथी आવું अने जो कोई झीलवा वाळो न होय तो सीधी पाताळमां जती रहूं। तारा पितरो एक बाजू साइडमां रही जाय। भगीरथ राजाए भगवाने तपस्या करी। ब्रह्माजीए कीधुं नहीं, विष्णु भगवाने कीधुं, विष्णु भगवाने कीधुं नहीं, भगवान शिवने कीधुं अने भगवान शिव तो जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा तदंग कुंकुमद्रवः प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंदूर स्फुरत पदुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विवर्त भूत वर्तते। प्रकांड स्वरूप धारण करी अने भगवान शिवजी जटा खुली मूकी अने उगार्या અને પરીક્ષિતને કીધું ગંગાજીને આવવા દો, પણ ગંગાજીને શું હતો? અંદર અભિમાન હતું કે મને કોઈ ધારણ નહીં કરી શકે, મને કોઈ જીરવી નહીં શકે। પણ આ તો ભગવાન ભોળાનાથ છે। ગંગાજી ઉતરતા હતા કવિએ લખ્યું કે ગંગાજીના મનમાં શું હતું? અવર નદી સમ એના દિલમાં જોગીને મુજને જાણી त्रिपुरारीनो गर्भ उतारी त्रिपुरारीनो गर्भ उतारी एज पाताळी अवतारी जटामा गंगाजी जटामा गंगाजी। બીજી નદીઓના છે એના મનમાં અભિમાન હતું કે આ બાવો આ જોગીનો આ મને શું પકડી છે, એને ખબર નથી શિવ કોણ છે। એટલે એના મનમાં તો એમ જ હતું કે હવે આ મને શું સમજી શકવાનો, હમણાં મારા ભોજની આગળ જે
વચ્ચે ઊભો છે ને એને લઈને પાતાળે બેઠા આવો મનની અંદર અભિમાન રાખ્યા અને ગંગાજળ ફાળ 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 કરતા સ્વર્ગ વેદના નીચે ઉતર્યા અને આ તો ભગવાન ભોળાનાથ જોયો કે શું થવાનું છે અને કવિ આગળ ગંગાજીને શું હાલત થાય વિનંતી સાંભળી ભગીરથ કેરી પાડ્યો બિંદુનો એક પાણી એ બિંદુમાંથી ત્રણ ધાર